11th का मैं केमिस्ट्री आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। उनका सबसे पहला चैप्टर बच्चों सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग अपने शब्दों में क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट। तो उस चैप्टर का बच्चों मैं आज पहला वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। और उससे पहले यहाँ मैं बच्चों कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक बात लिखता हूँ, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि अभी आप 10th से पास होकर के कहाँ आए हो बच्चों, 11th में आए हो। मैं बच्चों बोल रहा हूँ पास, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, आप इसके हकदार थे, आप पास होते, इसलिए 10th से पास होकर आप कहाँ आ गए बच्चों, 11th में। अब क्या है बच्चों, आपको 11th में मेरे द्वारा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है बच्चों, जिसका नाम है केमिस्ट्री। जिसका नाम क्या है बच्चों, केमिस्ट्री। हम अपने इस चैनल पर क्लास 11th के केमिस्ट्री की वो तमाम लेक्चर, वो तमाम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगी। ठीक है, हम केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे 11th की, उसके बाद बच्चों आपको पढ़ाएंगे 12th की। तो पहले 11th की केमिस्ट्री फोकस करेंगे, 12th वाले बच्चे अपना 12th का तो देख ही रहे हैं। अब यहाँ देखो जो सबसे जरूरी बात है, आपने 10th में क्या किया था, 10th में बच्चों आपको मिला था साइंस, और साइंस में बच्चों 3 पार्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और सबसे कम जो टॉपिक मिला था हमारे केमिस्ट्री को मिला था। वो इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि आपको केमिस्ट्री उतनी ही पढ़ाएगी जितना आप समझ सको। क्योंकि आप जब 11th में पहुंचोगे, 12th में पहुंचोगे तो ये बहुत कठिन होता है। फिर से इसको हम जनरलाइज करते हैं, फिर से बच्चों को समझाते हैं। याद रखिए बच्चों, मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि साइंस में आपने बच्चों पढ़ लिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या पढ़ लिया बच्चों, बायोलॉजी। अब वहाँ पर क्या था बच्चों के हर टॉपिक बटे हुए थे, थोड़े थोड़े टॉपिक सबके थे, आपने पढ़ लिया। वो भी आपको बड़ा कठिन लगता था कि सर कैसे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री की अकेली कितनी मोटी किताब है कि अगर आप इस किताब को रख दोगे तो ये तीनों भी उसके ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे, अकेले ही इतना है। अब आप इस तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले होंगे तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो दिक्कत होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। देखो बच्चों, अब जो 11th में पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा 10th से डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट क्या कि आपको कई टाइम उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आप मेहनत करते थे, वो रूटीन थी, उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या है, सबसे पहले तो आपको चेंज बच्चों ये करना है, आपको पर डे क्लास अटेंड करना है। पर डे बच्चों क्लास अटेंड करना है। उसके साथ बच्चों आप क्लास अटेंड करते समय एक नोट्स बनाएंगे, चाहे वो रफली नोट्स हो, लेकिन नोट्स बनाइएगा। उसको घर पे जाकर बच्चों फ्री माइंड से होकर के, फ्री माइंड से बैठ करके खुद से नोट्स को तैयार करिएगा। तैयार तो हो जाएगा नोट्स। अब क्या करोगे, जब आपको नेक्स्ट डे आपको लेक्चर लेना है तो आप क्या करेंगे, उस नोट्स को रिवाइज करके आएंगे। और ऐसा आपको बहुत दिन तक नहीं करना है। ऐसा आपने अगर लगातार कंटिन्यू 1 मंथ, सिर्फ 1 महीने तक बच्चों आपने लगातार कंटिन्यू कर लिया तो आपके रूटीन में ये आ जाएगी, आपके रूटीन में शिफ्ट हो जाएगा ये चीज़। फिर आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना समझ जाओगे मुझे किस तरीके से आगे करना है। तो इतना काम बच्चों जरूर करिएगा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 11th की। ठीक है, खैर बाकी जो टॉपिक है, कैसे लेंदी है, कैसे समझेंगे, कैसे बचेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जो आपके सामने आ रहा है बच्चों, जिसका नाम है बच्चों सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर आप हैं, हम हैं, और ये हमारा बोर्ड, और यहाँ पर सिर्फ क्या होगी बच्चों, अभी तो पढ़ाई होगी। तो देखो ध्यान से, क्लास 11th केमिस्ट्री का बच्चों पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या बच्चों ये अपने दूसरे नाम से ज्यादा फेमस है बच्चों, इसको मैं बोलता हूं मोल कंसेप्ट्स। ये बच्चों तो सारे 11th के प्यारे बच्चे ध्यान से देख ले इसको, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट। ये बच्चों आपका है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। देखो बच्चों ये चैप्टर बहुत बेसिक है, बेसिक नाम भी इसमें लिखा हो बच्चों। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ ABCD ऑफ केमिस्ट्री। ABCD ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बच्चों ये चैप्टर आना चाहिए। आपने 8 से लेकर बच्चों 10 तक के साइंस में जो चीज़ें पढ़ी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में कुछ न कुछ इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। क्या कर रहा है 11th की केमिस्ट्री? 11th केमिस्ट्री आपको ये कर रहा है कि आप पहला चैप्टर पढ़ लो, जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओ तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए जो आपने 8 से लेकर 10 तक के बीच में पढ़ी थी। तो ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत मज़ेदार है।
हमें लगेगा हाँ यार ये चीज़ें हम 9th में पढ़े थे, चीज़ें हम 8th में पढ़े थे, चीज़ें हम 10th में पढ़े थे, बहुत मजा आएगा सीखने में। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं ABCD ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है बच्चों सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने टाइटल लगा लिया होगा बच्चों। आओ देखते हैं। देखो ये सबसे पहले अपने को इन्फॉर्मेशन देता है अगर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो व्हाट इज केमिस्ट्री। अच्छा देखो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ने लगते हो और आपको कुछ नहीं आता तो टीचर आपकी और बेइज्जती करने के लिए आपसे पूछता है कि बताओ बच्चों व्हाट इज केमिस्ट्री। वहां पर भी हम लोग फंस जाते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग करते हैं बात केमिस्ट्री की कि सर जी केमिस्ट्री है क्या। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बताना शुरू करूं डिटेल में तो बहुत लेक्चर लग जाएगा केमिस्ट्री को ही बताते बताते। खैर जो भी पढ़ोगे सब केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे हो, थोड़े से फॉर्म में जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों। देखो केमिस्ट्री क्या है, फाउंड एवरीवेयर। पहली बात तो ये जान लो, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह बच्चों केमिस्ट्री है, हर जगह केमिस्ट्री है, याद रखना बच्चों। फाउंड एवरीवेयर, मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं मिडल पार्ट ऑफ साइंस। साइंस में जितने ब्रांच आप पढ़ते हो उसका एक मिड पार्ट होता है आपका केमिस्ट्री, हर जगह पाया जाएगा। केमिस्ट्री बेचारा हमारा फिजिक्स में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा बताऊंगा बच्चों। केमिस्ट्री हमारा बेचारा बायोलॉजी में भी मिलेगा, बायोलॉजी में। जब आप बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो और बायोलॉजी में जब डिटेल लेक्चर लेने चले जाते हो और जितना बच्चों आप उसके डेप्थ में जाओगे, जितना डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा अरे आगे तो पूरा क्या है, आगे तो पूरा केमिकल्स का ही लोचा है, आगे तो पूरा केमिकल्स का ही लोचा है। मतलब आगे फिर क्या आ गया, केमिस्ट्री आ गया। तो बच्चों हर जगह केमिस्ट्री है, याद रखना। और आज की डिमांड में तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे चला गया बच्चों, क्योंकि आप मेडिसिन ले लो, आप अपने क्लोथ ले लो, कुछ भी ले लो, सब में क्या बच्चों केमिस्ट्री है। हम यहाँ तक जो हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री बच्चों बहुत बड़ा है, हर जगह पाया जाता है। नॉर्मली केमिस्ट्री में क्या बताएंगे बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस लिखना बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इसको हटा दे बच्चों, इन विच वी स्टडी about matter, the branch of science in which we study about matter and its physical and chemical properties at different condition। भैया ये हो गया आपका डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछता है केमिस्ट्री क्या है तो आप इतनी बात उसको बता दोगे, सर जी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, अच्छा भाई, तो सर ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया। सर केमिस्ट्री के फादर कौन है बच्चों। फादर का मतलब यहाँ जनक है, मतलब किसने पहले लोगों को बताना शुरू किया, तो उनका नाम बच्चों लेवोसियर, एंटोनियो लेवोसियर इनका नाम है। तो आप याद रखें, कोई पूछ लेता तो बता दीजिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो सारा बेसिक जान लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये होता है हमारे केमिस्ट्री का डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस के बारे में आप अच्छे जानते हो। वी स्टडी अबाउट मैटर, मैटर क्या होता है हम डिटेल में पढ़ने वाले। मैटर क्या है, एवरीथिंग इज मैटर, फीलिंग, सुख दुख, इन सब चीज़ों को छोड़कर बाकी सब मैटर है। एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट कंडीशन। ठीक है सर, केमिस्ट्री तो आगे समझ में। अब क्या बच्चों की केमिस्ट्री कितने टाइप्स का हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री तो ऐसे बहुत टाइप का है, हम कितने टाइप का पढ़ेंगे वो जानना है अपने को। तो चलो वो भी जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री कितना पढ़ने जा रहे हैं इस साल हम लोग, इस साल और अगले साल मिला करके। क्या मैं बता रहा हूँ पहले से ना, जिस तरह 9th और 10th कंबाइंड फॉर्म में था, वैसे समझिए आपका 11th और 12th की केमिस्ट्री भी कंबाइंड फॉर्म में ही चलेगी, रिलेशन रहेगा दोनों में। तो बच्चों केमिस्ट्री टाइप्स लगा देना बच्चों, यहाँ लगा देना टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों केमिस्ट्री को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक तो मिलेगा बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मिलेगा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मिलेगा बच्चों। दूसरा बच्चों मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों तीसरा आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों यहाँ से जो आपको चौथा नंबर मिलेगा वो मिलेगा बच्चों आपको बायोकेमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। बच्चों जो आपको 5th नंबर मिलेगा वो मिलेगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों हम इस तरीके से इस साल पढ़ने जा रहे हैं 5 ब्रांच केमिस्ट्री की, 5 ब्रांच हम लोग इस साल और अगले साल में मिला करके
पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये तो आपको मिलेगा, भर भर के मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री 12th में इसका ज़्यादा यूज़ है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का 2nd नंबर चैप्टर में आपको ज़्यादा यूज़ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा थोड़ा इनको हम लोग जान लेते हैं बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट क्या है। ऑर्गेनिक पार्ट ये है बच्चों, इन विच वी स्टडी about the compounds of carbon। इसमें बच्चों नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर ये लाइन समझा दूँ तो अभी इतना समझ लो कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बने हुए कंपाउंड, कार्बन के बने हुए कंपाउंड जिनका रिलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे है, मतलब लिविंग थिंग से है। इतना अभी समझ लो आप। खैर जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करें तो वहाँ पे इसका डिटेल लेक्चर एक पूरा है। अभी क्या समझ रहे हो कि इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसका रिलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिविंग थिंग से होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे बच्चों आपका दे दिया मैं, CH4 बच्चों मीथेन हो गया, C2H5OH बच्चों एल्कोहल हो गया। इस तरह के बहुत ढेर सारे आपको कंपाउंड दिखाई देंगे। अच्छा अब बात तो सर समझ में आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होता है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होता है बच्चों इन विच वी स्टडी अबाउट दोज कंपाउंड which is formed by non-organic species। या हम बोल सकते हैं बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जितने कंपाउंड मिलेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। जैसे बच्चों आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, H2SO4, ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें क्या आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़नी पड़ेंगी। कहाँ पढ़नी पड़ेगी बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है सर, ये तो समझ में आया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को ये करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है सर बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज एट कंडीशन। क्या क्या सर, जैसे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे उसका, किसी भी कंपाउंड का फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट। और बच्चों इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर बच्चों आपको मिलेगा एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब बच्चों आपको मिलेगा इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा। ठीक, ये सारे चैप्टर आप इस साथ मिलेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, एनालिटिकल से पहले बच्चों बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा बच्चों मैं यहाँ हटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, बायोकेमिस्ट्री ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about those chemical reaction which is related to living organism, जिसका बच्चों रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत ढेर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अभी हमसे किसी ने बोल दिया डीएनए आरएनए इन सब का स्ट्रक्चर, तो वहाँ भी देखेंगे हमको केमिस्ट्री दिखाई देगी। ठीक है, थायमिन ग्वामीन इन सब के अंदर क्या होगा, केमिस्ट्री दिखाई देगी। तो वो किसके अंदर पढ़ा जाएगा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। 11th में तो बहुत कम पोर्शन यूज होगा, बट 12th में जब आप जाएंगे तो लास्ट के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर मिलेंगे वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा सर ये समझ में आया सर। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। तो देखो बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द एनालिटिकल प्रोसेस, जिसमें आप एनालिसिस करते हैं। नॉर्मली बच्चों जो आप लोग एनालिसिस करोगे इस साल, वो दो ही टाइप का एनालिसिस है। एक बच्चों आपको मिलेगा क्वालिटेटिव और एक बच्चों मिलेगा क्वांटिटेटिव। तो दो टाइप के बच्चों हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक, इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, बहुत ढेर सारे प्रोसेस है वो डिस्कस किया जाएगा।
तो नॉर्मली बच्चों आपने ये देखा केमिस्ट्री के 5 ब्रांच है, कोई पूछेगा 5 चीजें बता देना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा चीजें जानते हो, आप उसको बता सकते हो। इन सबका डिटेल पार्ट है, परेशान मत होना, सबको डिटेल में पढ़ना है, ठीक। अभी हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम आगे केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहते हैं, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कि केमिस्ट्री किस चीज़ के बारे में डील कर रहा है, अबाउट मैटर। किसके बारे में डील कर रहा है बच्चों, मैटर के बारे में डील कर रहा है। तो सर मैटर क्या है, अरे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हर जगह देखो सब मैटर ही मैटर तो है। ये मैं जिससे इसको इरेज कर रहा हूँ ये भी मैटर है, जिसके ऊपर लिख रहा हूँ वो भी मैटर है, जिसके थ्रू लिख रहा हूँ वो भी मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर बच्चों, सब कुछ मैटर है, सब कुछ जो आपको दिखाई दे सब कुछ मैटर है। तो बच्चों मैटर का एक बेसिक सा डेफिनेशन बना दिया गया कि सर मैटर क्या होता है। तो बच्चों मैटर का डेफिनेशन बता दिया गया कि मैटर को डिफाइन करने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। एक तो बच्चों केस नंबर 1 और एक बच्चों केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है बच्चों कि मैटर हैव मास, मैटर के पास कुछ मास होना चाहिए। उसके साथ मैटर टेकिंग स्पेस, मैटर क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे। जैसे सपोज मान लो बच्चों हमने ये मार्कर यहां पर रख दिया, तो अब ये मार्कर अगर हमने यहां पर रखा तो उसने क्या किया, इतने स्पेस को कवर कर लिया, इतने स्पेस को उसने ऑक्युपाई कर लिया। अब उस जगह पे कोई और चीज नहीं आ सकता, उसने उतना जगह ले लिया। मैं अगर ऐसे खड़ा हो गया तो इस जगह को मैंने ऑक्युपाई कर लिया, वहां पर कोई आ नहीं सकता। तो जो भी ऐसा काम करेगा वो क्या होगा, मैटर होगा। तो बच्चों मैटर के 2 पार्ट हो गए डिफाइन करने की। सर मैटर इज एवरीथिंग विच हैव मास एंड टेकिंग सम स्पेस, ये डेफिनेशन हो गया बच्चों। मैं भी लिख दे रहा हूं यहां पर बच्चों, मैटर इज एवरीथिंग मतलब सब कुछ, विच हैव मास एंड बच्चों टेकिंग सम स्पेस, और क्या हो बच्चों, कुछ स्पेस लेता हो, ठीक। तो सब कुछ मास है क्योंकि सबके पास मास है, सबके पास स्पेस है, सब कुछ मैटर है। कुछ चीजें बच्चों मैटर नहीं है। जैसे बोलता ना कि आज मैं दुखी हूं, तो आप ऐसे नहीं बोलते ना कि मैं आज 4 किलो दुखी हूं, मैं आज 10 किलो दुखी हूं, आज मैं 20 किलो ज्यादा खुश हूं, नहीं बोलते ना। मतलब वहां हम लोग ऐसा यूज नहीं करते, मतलब इनके पास कोई वेट नहीं है, बात तो कर रहे हैं बट इनका कोई वेट नहीं है। तो फीलिंग, सुख दुख, ये सब जो चीजें हैं, इमोशन, इन सब चीजों में या जो बातचीत कर रहे हैं इसमें कोई मैटर वाली बात नहीं होती, ना तो मास होता है ना ही वो स्पेस देते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब कुछ क्या है, मैटर है। तो इसी मैटर के बारे में हम लोग अपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो बात ये सर कि मैटर कितने टाइप का ये जान लेते हैं। तो देखो ये सब चीजें कहाँ मिली थी आपको, 9th में मिली थी बच्चों। क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा यहाँ पर भी हमें एक बार रिवाइज जो करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ABCD ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। तो देखो बच्चों मैटर को अगर बांटा गया है तो कुछ इस तरीके से बांटा गया, ध्यान देखना आप लोग। मैटर को बच्चों बांटा गया, एक तो बांटा गया इसकी फिजिकल केस, फिजिकल केस के आधार पर बांटा गया बच्चों, और क्या बांटा गया है, केमिकल केस के आधार पर बांटा गया है। तो 2 केस में इसको डिवाइड कर दिया गया, फिजिकल केस और केमिकल केस। अच्छा सर ये कौन सा केस आ गया सर नया वाला। फिजिकल केस में बच्चों आपको नॉर्मली पढ़ना है मैटर का स्टेट। अच्छा सर स्टेट पढ़ना है तब तो सर ये सॉलिड होगा, और सर लिक्विड होगा, और सर गैस होगा। हाँ बच्चों मैटर के बारे में आपको पढ़ना क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट पढ़ना है यहाँ पर नॉर्मली। केमिकल केस में बच्चों आपको पढ़ना है 2 पार्ट, छोटा सा 2 पार्ट। क्या है बच्चों, एक तो बच्चों आपको पढ़ना है प्योर पार्ट, केमिकल केस में आप उनकी स्टडी करोगे जो प्योर केमिकल है, और क्या सर, और एक पढ़ना है मिक्सचर पार्ट, और उनको पढ़ोगे जो मिक्सचर हैं, जो 2, 3, 4, 5, 10 चीजों से मिलकर के बने हैं। अच्छा सर तो प्योर वाले में कितना बच्चों पार्ट है, प्योर के अंदर ही बच्चों आपको मिलेंगे 2 पार्ट। कौन कौन सर, एक बच्चों आपको मिलेगा एलिमेंट, ठीक है बच्चों, और एक बच्चों आपको मिलेगा कंपाउंड। क्या मिलेगा बच्चों, कंपाउंड। प्योर के अंदर भी 2 पार्ट, मतलब आप जान लो, आपसे कोई पूछता ना बताओ अपने आसपास कोई प्योर चीज है, तो हमें लगता है हाँ यार ये चीज तो इससे मिलकर बना, ये चीज इससे सब कुछ मिक्सचर ही लगता है, बट प्योर है, एलिमेंट प्योर होता है, कंपाउंड प्योर होता है। कैसे होता है सब बताऊंगा। एलिमेंट क्या होता है बच्चों, एलिमेंट को 3 तरीके में बांटा गया है। एक तो बच्चों ये होता है मेटल टाइप का एलिमेंट,
एक बच्चों मिलेगा नॉन मेटल टाइप का एलिमेंट, और एक बच्चों मिलेगा मेटलॉयड टाइप का एलिमेंट। इन सब के बारे में भी हम आपको डिटेल में अभी समझाएंगे। ठीक, कंपाउंड बच्चों अभी डिस्कस किया था कि कंपाउंड आप डिफाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कंपाउंड बच्चों आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वाला जो कंपाउंड होगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वाला जो होगा वो बच्चों होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अच्छा सर, अब मिक्सचर के अंदर बच्चों देखो दो पार्ट है। मिक्सचर के अंदर कितने बच्चों पार्ट हैं? दो पार्ट। एक तो बच्चों आपका पार्ट है होमोजीनियस मिक्सचर और एक पार्ट है बच्चों हेट्रोजीनियस। एक बच्चों है होमोजीनियस मिक्सचर और एक बच्चों है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो तरीके का मिक्सचर है बच्चों। अच्छा सर, अब देखो मैटर कितना बड़ा होता जा रहा है, याद रखना, कोई बात नहीं है, याद करा दूंगा। होमोजीनियस के अंदर बच्चों आपको मिलेगा ट्रू सॉल्यूशन। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? ट्रू सॉल्यूशन। थोड़ा थोड़ा नॉलेज अभी इसके बारे में है, ये डिटेल में आपको 12 चैप्टर मिलने वाला है ट्रू सॉल्यूशन। इसके अंदर बच्चों आप लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक जो पढ़ चुके हैं आप लोग, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ये चीज़ें आप लोग बच्चों 9-10 में मिले होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। हेट्रोजीनियस में बच्चों मिलेंगे दो पार्ट, एक तो बच्चों मिलेगा कोलॉइडल और एक बच्चों मिलेगा सस्पेंशन। एक बच्चों मिलेगा कोलाइडल और एक क्या मिलेगा बच्चों? सस्पेंशन। तो कुल मिलाकर बच्चों ये आपका क्या है? मैटर। अब हमें इनके बारे में एक एक नॉलेज डिटेल में लेना है कि सर ये फिजिकल केस में सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है बेसिक ये सभी, लेकिन हमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो बच्चों इस चीज़ को नोट करिए। मिलेंगे बच्चों आपसे लेक्चर नंबर 2 में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी आपके साथ पढ़ना शुरू कर दें तो अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए